हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। देखिए, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्लास 10th का टॉपिक, चैप्टर नंबर 4 है। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है 14 डेज 14 टॉपिक का रिवीजन चल रहा है, जिसमें सुपर फास्ट रिवीजन सभी चैप्टर्स का आपको मिलने वाला है। इस वीडियो में हम सभी चैप्टरों को, इनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, देख लेते हैं आज का टॉपिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक शानदार अंदाज में आपको इन चीज़ों को हम समझाने वाले हैं। जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, और उन पर बेसिस आप अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि चीज़ें आपके लिए और बेहतर बन सकें। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो इस फॉर्म में होती है। देखिए, एक क्वाड्रेट एक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जो जनरल फॉर्म दे रखी है वो क्या दे रखी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। जहाँ पर ए की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये क्या बोली जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोली जाती है। जहाँ पर ए बी सी ये क्या आ जाते हैं? ये कांस्टेंट टर्म होते हैं। अब कांस्टेंट टर्म मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे ये दे रखा है 2x, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 है, और वेरिएबल टर्म जो है वो क्या है? x है यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये आपको क्लियर है। अब देखिए, ये दे रखा है 21x² प्लस 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में दे रखी है, जहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 21 है, और बी की वैल्यू क्या है? 3 है, और सी की वैल्यू क्या है? 8 है। ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे इस तरीके से दिया गया होता कि -3x दे दिया गया होता, यानी 21x² -3x प्लस 8, तब आप क्या कहते? आपने तो अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता कि सर आपने तो यहाँ प्लस बताया, यानी लेकिन यहाँ माइनस है। अब क्या कहें? तो आप ये कह सकते हैं इसको, आपकी ये लिखेंगे -3 जो है वो बी की वैल्यू है। अरे, इस तरीके से नहीं लिख सकते? 21x² प्लस -3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो जाता है 21x² प्लस 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। देखिए, एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्लासीफाई। देखिए, देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, चेक इफ एक्स ब्रैकेट में x+1 प्लस 8 इक्वल्स टू x+2 ब्रैकेट में x-2 इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपसे कह रहा है कि आपको ये चेक करके बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है। तो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए आपको सबसे पहले वही तरीका लगाना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है। तो देख देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आप इस x का मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, ये हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x का वन में करेंगे x प्लस 8 इक्वल्स टू, देखिए, x+2 x-2 यानी क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। तो ये हो जाएगा x² - 4। ठीक है। x² - 4। देखिए, यहाँ पर गलत दे रखा है, यहाँ पे 4 आना चाहिए। ठीक है। तो देखो, ये हो जाएगा x² प्लस 8 इक्वल्स टू, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, x² प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू x² - 4। ठीक है। तो देखिए, ये 8 जो इधर ट्रांसपोज होकर चला है, देखो x² से x² कट जाएगा, यही हो जाएगा x इक्वल्स टू -4 -8। ठीक है। यानी ये हो जाएगा -12, है ना? यानी x इक्वल्स टू -12। बताइए, यानी कि अगर हम इसको पास में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -12। जब इसको x के पास लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। ठीक है। किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो वो यहाँ दूर हो जाएगा। देखो, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x का वन में करेंगे x प्लस 8 इज इक्वल टू, देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है x² - 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखिए, ये x² ट्रांसपोज हो गया, यानी कि ये 0 हो जाएगा कि नहीं होगा?
बताइए बच्चों। तो ये एक्स से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू -4। ठीक है, यानी एक्स प्लस 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैं ट्रांसपोज करके ले आया 4 को। यानी एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा जो आंसर है वो क्या है, एक्स प्लस 12। लेकिन हमें चाहिए क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। लेकिन ये नहीं दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रखी है। ये बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई, बताइए। अगर क्लियर है तो यस लिख के दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्लियर है ना। देखिए अगला आ जाता है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। देखिए दूसरा हम मेथड डिस्कस करते हैं कि रूट कैसे निकालते हैं। देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में जो मैंने एक जो पिछली वीडियो जो हमारी आई थी उसमें हमने स्प्लिटिंग मेथड डिस्कस किया था। आज जो हम रूट्स निकालने वाले हैं वो इस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाले मेथड से रूट्स निकालने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि इसका देखो और भी तरीके हैं, लेकिन ये मुझे सबसे आसान लगता है जो मैं मोस्टली सजेस्ट करता हूँ। देखिए ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, 1 का 10 में इंटू करेंगे यानी 10। अब 10 के फैक्टर करेंगे तो क्या 10 के फैक्टर किस में हो जाएगा, 2 और 5 में टूट जाएगा ये। जल्दी बताइए। अब इन दोनों से हमें ऐसा पेयर लेके आना है बीच में, यानी ऐड करके बनाओ सब्ट्रैक्ट करके बनाओ, कैसे भी बनाइए आप, लेकिन आना 3 चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा कर दें इसको कि 5 में से अगर 2 को माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा, बताइए। तो मैं बोलूँगा कि हाँ बेटा बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, देखो माइनस वही रहेगा, अंदर लिखेंगे -5 -2। ठीक है, एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए भाई। यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x। अब देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, बोलिए। तो देखिए ये इसमें से बेटा क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, अब देखिए कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन क्या आ सकता है। तो ये आप कहेंगे कि सर इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आए ये वो क्या बचेगा, x माइनस 5। ठीक है, अच्छा दूसरे वाले में से क्या कॉमन आएगा, तो आप कहेंगे कि सर दूसरे वाले में से +2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 5। ठीक है, तो x माइनस 5 ये दो x-5 आ रहे हैं तो इनको लिख देंगे एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x-5 एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा x+2। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। अब देखिए रूट्स कैसे निकालेंगे, रूट्स ये तो फैक्टर आए, अभी रूट्स कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे, यानी अभी एक जो आया था x+2 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -2। ठीक है, यानी कि इस 2 को ट्रांसपोज कर देंगे। दूसरा आया था x-5 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5। यानी रूट्स जो है वो कितना है, -2 और 5 निकल के आए थे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। यानी ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन मेथड रूट्स निकालने का। बताइए बच्चों, ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से हमने किया है इसको फैक्टराइज, तो आसानी से आप लोग इसको कर सकते हो। देखो एक और होता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी श्री धाराचार्य फार्मूला है इसको, तो इससे कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। यानी ये फार्मूला होता है निकालने का -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। यानी इक्वेशन में जो मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था ना आप लोगों से कि a की वैल्यू कैसे निकालते, b की कैसे निकालते, c क्या होता है, वही a b c की वैल्यू आपको इसमें पुट करनी होती है और इससे रूट्स निकल के आते हैं। तो देखिए हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको करेंगे। ठीक है, यानी a की वैल्यू देखो बेटा यहाँ क्या आई है, a इज इक्वल टू 2 आई है, आप कहेंगे b इज इक्वल टू क्या आई है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, और c की वैल्यू क्या आई है, -4 आई है। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि -4 क्यों आया, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है, लेकिन ये माइनस माइनस है तो यहाँ -4 हम ले लेंगे प्लस की जगह। ठीक है, क्योंकि प्लस आप लिख सकते हैं
अंदर और -4 ब्रैकेट में ले लीजिएगा। क्लियर है ना? देखिए अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को आपको लगा देना है। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला दे रखा है, इसमें आपको वैल्यूज़ को लगा देना है। अच्छा एक और बात बताता हूँ, जो ये वैल्यू दे रखी है ना b² - 4ac रूट में, इसको हम डी मानते हैं यानी डिस्क्रिमिनेंट मानते हैं। इसमें आगे लिख भी रखा होगा, देखिए आगे लिख भी रखा, हाँ ये डी दे रखा है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, तो आप इसमें वैल्यूज़ लगा दीजिए। तो बी की जगह लगाएंगे 1, यानी ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -4/2 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए अंदर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट में 33। ठीक है, अब ये प्लस माइनस सिंबल लगा हुआ है, यानी कि ये -1 प्लस माइनस √33/4 ये दे रखा है। तो प्लस का मतलब ये होगा, एक बार प्लस की वैल्यू लेनी है, यानी एक बार हमने प्लस की वैल्यू ले ली, एक बार ले ली माइनस की वैल्यू। ये इसके रूट्स निकल आए, जो इक्वेशन दे रखे इसके रूट्स निकल आए। ठीक है, अच्छा कभी कभी एक क्वेश्चन है इस तरीके से आ जाता है कि आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि जैसे ये दे रखा है x-4 = -2x²। आपके आपसे कह देगा कि फैक्टराइज करिए, तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो कुछ कंफ्यूजन में नहीं आना है आपको, इक्वेशन जो है ax² + bx + c की फॉर्म में ही लेके आनी है। तो इसको पकड़ के इधर ले आओ, ये -2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2x² प्लस फिर प्लस का x -4 = 0। तो इस तरीके से आपको अरेंज कर देनी है इक्वेशन को। देखिए ये दे रखा है, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ द एक्सप्रेशन ax² + bx + c = 0 इन टर्म्स ऑफ x। x की टर्म में दे रखा है x = तो ये दे रखा है अलग अलग, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए कुछ कंडीशंस और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द फॉर्मूला ऑफ द फॉर्म ax / bx + c = 0, a not equal to 0, द एक्सप्रेशन b² - 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए मैंने अभी बताया था ना कि ये जो b² - 4ac क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी d की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, b² - 4ac होती है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इससे नेचर ऑफ रूट पता लग जाता है। क्या पता लगता है, नेचर ऑफ रूट पता लगता है। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट जैसे कि रियल रूट्स हैं, कि इक्वल है, ठीक है क्या है, ठीक है नॉट रियल। देखिए जब डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है तो ये रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, और जब डी की वैल्यू जो है 0 से छोटी है, सॉरी डी की वैल्यू जब 0 से बड़ी है, यहाँ इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल हो गए क्योंकि यहाँ इक्वल भी आएगा। जब डी की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो यहाँ क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, और जब डी की वैल्यू छोटी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, नॉट रियल हो जाएंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। देखिए इसमें तो बस इतना ही दे रखा है इस चैप्टर में आपके कि बट ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जब वो पूछता है ना कि आपको मतलब फैक्टराइज करिए और आप ये बताइए कि नेचर ऑफ रूट्स जो होगा वो कैसा होगा, तो आप डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे इस चीज़ को आप कर सकते हैं आसानी से। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर समझ में आ गया तो यस कर दीजिए सभी बच्चे। अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हट ज़रूर भेजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहिएगा, जिससे कि चीज़ें और बेहतर हो जाएं आपके लिए। ठीक है, ओके, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।